Hey guys, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। माय नेम इज नरेन एंड आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज जिसका नाम है 120 ग्रामर रूल सीरीज। सीयूटी एग्जाम में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। आई बीन टीचिंग सीयूटी फॉर 3 to 4 years नाउ एंड आई हैव नोटिस वन थिंग। ग्रामर में चाहे आप कितना भी अच्छे स्कूल से है ना, ग्रामर में बहुत पंगा होता है। ठीक है। दूसरा, वोकेबलरी। वोकेबलरी ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को इजीली समझ नहीं आ पाता, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हेंस 2026 को टारगेट करते हुए मैंने अभी से वो वीडियो पहले बना रहा हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद से हम लोग रीडिंग कॉम्पिटिशन, पैरा जंबल एंड दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी टॉप कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी कोर्स को करने के लिए, यू नीड टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। समझ रहे हो? 95% मार्क्स, 90 प्लस मार्क्स के बाद ही बात होती है। चलो, कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द 5th वीडियो इन दिस सीरीज और हम ये 120 रूल्स तक जाएंगे। मोस्ट ऑफ द रूल्स आपके लिए नए होंगे, परेशान नहीं होना है। ग्रामर इज नथिंग बट स्टोरी टेलिंग, नथिंग बट स्टोरी टेलिंग। द कंजंक्शन। अब सुनो, रूल नंबर 21। हमने 20 रूल डिस्कस कर लिए, प्लीज वॉच कर लेना। ठीक है। The conjunction but and although though connect ideas that contrast, they are not used together in a sentence। कहने का मतलब है एक सेंटेंस है, सेंटेंस में कहीं पर लिखा है although स्टार्टिंग में है ना, या कहीं पर लिखा है दो, दोनों ही इंटरचेंजेबल है, तो उसके बाद यहाँ पे बट नहीं आएगा। समझा ना? एंड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? ठीक है। यट आ सकता है बिना कॉमा के कंटिन्यूटी में, या फिर ऑल दो और दो के बाद में कॉमा आ सकता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिख देता हूं, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। कम टाइम में फटाफट से ग्रामर वोकैब कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूं। ठीक है ना। मिनिमम टाइम मैक्सिमम मार्क्स। दो के बाद कॉमा अलाउड है, दो ऑल दो के बाद यट अलाउड है, कॉमा और यट दोनों अलाउड नहीं है। एंड बट हाउएवर तो कुछ भी अलाउड नहीं है। या तो ये कॉमा लेके आ जाए या फिर गो फॉर यट आफ्टर दो और ऑल दो और इवन दो। क्या रखोगे? ऑल दो आ गया स्टार्टिंग में, ऑल दो पीटर इज वर्किंग हार्डर दिस टाइम, कॉमा बट नहीं आना चाहिए था, बट तो कोई चांस ही नहीं है, तो यहां पे इट भी नहीं आएगा क्योंकि कॉमा आ गया। ओनली कॉमा इज सफिशिएंट, नो अदर कंजंक्शन। रोल नंबर 22। देखो, होता क्या है, मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूं, ढंग से समझ लेना। बिलियन, हंड्रेड, ऑलराइट, थाउजेंड, ये जितने भी हैं, है ना, मिलियन, ऐसे ही डजन भी है। एक वर्ड है स्कोर, स्कोर ऑफ मतलब बहुत सारा, CORE, स्कोर। इन सब के आगे अगर नंबर आ जाए, नंबर जानते हो 1 2 3, न्यूमरल नंबर आ जाए, ठीक है ना। 3 डजन, समझ रहे हो? 3 डजन, 1 2 3 5, कुछ भी नंबर आ गया इन सब के आगे, इन सब के आगे अगर कोई नंबर आ जाए तो उसके बाद ऑफ नहीं आएगा, और उस, ठीक है ना, और इनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। मैं समझाऊंगा इस बात को। मतलब आपको दिख रहा है थाउजेंड के आगे 10 आया, बोलो न्यूमरल, हाँ। और थाउजेंड इसी फैमिली का है, हाँ। डजन, थाउजेंड, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो इसमें हम 10,000 ऑफ करोड़ नहीं लगा सकते, ऑफ नहीं आएगा। 10,000 करोड़, करोड़ में एस लगेगा, लेकिन 10,000 इसमें प्लूरल नहीं लगेगा। मैंने बोला ना कि जब 100 के आगे का 1 2 3 आ गया तो हंड्रेड्स मत करना, 100, 200 नहीं होगा। समझ गया? एस मत लगाना प्लूरल और ऑफ मत लगाना। लेकिन अगर यहां पे ये नहीं है, 10 नहीं लिखा है, तो थाउजेंड्स भी होगा, प्लूरल भी होगा और ऑफ भी लगेगा। न्यूमरल आ गया तो प्लूरल और ऑफ नहीं लगता, न्यूमरल नहीं आया तो प्लूरल भी होगा और ऑफ भी लगेगा। थाउजेंड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ध्यान रखोगे? चलिए, ये चीजें रिपीट भी होंगी। प्रॉपर बैच लॉन्च होगा, उस बैच के अंदर सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन होगा डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारे पास एक कहानी है, हेड बैटर का स्ट्रक्चर।
had rather, had as soon as, had sooner, इनके साथ हमेशा देखो, आप जानते हो एक कहानी होती है 2+B1, इसको हम बोलते हैं इनफिनिटिव। बोलो हाँ, INFINITIVE, टू डांस, टू टीच, टू लव, इनको क्या बोलते हैं? बोलो इनफिनिटिव। हाँ, अगर हम टू हटा दें और फिर भी ये इनफिनिटिव का फीलिंग, तो इसको बोलते हैं वेयर इनफिनिटिव। समझा? मतलब हैड सूनर के बाद 2+B1 नहीं आएगा, ओनली V1। टू हटा देंगे, लेकिन रहता वो इनफिनिटी है। वेयर मतलब विदाउट। हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, हैड सूनर के बाद में ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता। और टू प्लस B1 लगाए फर्स्ट फॉर्म, तो गलत है। चलो, डेमोक्रेटिक मूवमेंट हैड बेटर, देखा आपने, हैड बेटर आ गया, लेकिन टू लिखा ये गलत है। हैड बेटर कॉन्सेंट्रेट, हैड बेटर गो, हैड बेटर क्लीन, हैड बेटर टू क्लीन नहीं हो। समझ गए? टू मतलब नंबर। ये पता है क्या है? देखो, टू ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ। सुनो, आपने देखा यहां पे टेक लिखा है, यहां पे टेक लिखा है, मतलब टेकन और टेक एक ही तो है ना, वर्ब टेक। तो होगा क्या कि अगर कहीं पे एक ही टाइप की मेन वर्ब है, तो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब दो अलग अलग आनी चाहिए। ध्यान रखना क्या लिखा है, टू ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड, ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है ना, और इनके साथ ये वाले आ भी सकते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा वो सुन लो आप। ही हैज, ही नेवर हैज टेकन, एंड, ठीक है ना, विल नेवर। तो अगर आप क्या करोगे दोबारा, एंड नेवर टेक, अगर विल नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। एक ये और ये दोनों सेम वर्ब हैं, तो आप ना सूटेबल अलग अलग ऑक्सिलरी लगा ले। कोई ऑक्सिलरी मिसिंग हो तो वो गलत होगा, इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, ये ऊपर लिखा है। दूसरी बात, इसी बात को अब क्या बोलते हैं कि दो अलग अलग मेन वर्ब्स हैं। व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एक है, टू प्रिंसिपल्स, देख रहे हो, टू प्रिंसिपल वर्ब्स, इट शुड बी करेक्टेड एज शुड बी विद द बोथ। कहने का मतलब है ऑल कैंडिडेट्स हैव पास्ड, आप देख रहे हो हैव पास्ट लिखा है, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, बट टू हैव फेल्ड, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब। ये अलग मेन वर्ब है, ये अलग मेन वर्ब है, और हमारे पास ऑक्सिलरी सिर्फ और सिर्फ, चलो यहां लिखी है हैव पास्ट, यहां पे हैव नहीं लिखा है, तो हैव लगाना पड़ेगा। अलग अलग लगती तो अलग अलग लगाते। अगर गलत कैसे आएगा प्लीज देख लो। ऑल कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड टू फेल्ड, गलत है। समझ रहे? ऑल कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड टू हैव फेल्ड, क्योंकि इस वाले को भी ऑक्सिलरी चाहिए, इस वाले को तो हमने दे रखा। क्लियर? तो इस तरह की कहानियां हैं, और ये मिस्टेक हमें पता भी नहीं चलती हैं। तो आई विल कीप हाईलाइटिंग। तब तक आप सब्सक्राइब करके अपने भाई बहन दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो लिंक। ऑल द बेस्ट। सीयूटी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग यहां करेंगे। टेक केयर, सब्सक्राइब।